नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने बच्चे के लिए ट्यूटर लगाते हैं और आप उसको बहुत भरोसेमंद समझते हैं, वो आपके घर ट्यूशन पढ़ाने आता है और आप उसे परिवार का सदस्य मानते हैं, 1 साल नहीं 7 साल से पढ़ा रहा होता है, तो आपको उसके बारे में सजग जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज के समय में कुछ ऐसे लोग हैं जो घर के परिवार के होकर भी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी व्यक्ति स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की हमारी कहानी बहुत ही हालिया है और कहानी उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर से है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर का थाना फजलगंज और थाना फजलगंज का रायपुरवा और रायपुरवा मोहल्ले के आर्य नगर में रहने वाला कुशाग्र कनोडिया, जो कि अपने घर से कोचिंग के लिए गया हुआ था और उसकी माँ उसे बार बार फ़ोन कॉल कर रही थी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में वो बार बार कॉल मिलाती हैं लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है। वो थोड़ा चिंता होती है कि उसका बेटा कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता था, आज उसका नंबर स्विच ऑफ क्यों है। तो वो थोड़ी देर इंतज़ार करती हैं, फिर फ़ोन मिलाती हैं, लेकिन तब पर भी उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर वो अपने पति यानी कि मनीष कनोडिया को फ़ोन मिलाती हैं और मनोज कनोडिया भी घर आते हैं, वो भी उसको फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वो लोग अपने दोस्त मित्र, उसके कुशाग्र के दोस्तों को भी फ़ोन मिलाते हैं, विद्यालय भी जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ वो पढ़ने गया था वहाँ भी पता लगाते हैं, सारी जगह पता लगा लेते हैं। कानपुर में रहने वाले सारे रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं, रिश्तेदारों को भी फ़ोन मिलाया जाता है, लेकिन कहीं से कोई भी पता नहीं लग रहा था। ऐसे में उनके पिता थाना फजलगंज में गुमशुदगी के बारे में बताते हैं कि उनका लड़का कुशाग्र कनोडिया, जो कि उम्र 16 साल का है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और फोटोग्राफ और उसके अलावा वो वहाँ के जयपुरिया स्कूल में पढ़ता है। जयपुरिया एक नामी स्कूल है जो कि बहुत सी उसकी ब्रांचेस हैं। अब पुलिस भी, क्योंकि व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ मामला था, बड़े परिवार का लड़का था, क्योंकि मनीष कनोडिया का कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, उनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। एक दुकान उनकी पी रोड पर शोरूम है, दूसरा उनका कानपुर के ही जनरलगंज में है। कानपुर से लेके सूरत तक उनका कपड़े का कारोबार फैला हुआ है। ऐसे में पुलिस भी बहुत सक्रिय होती है और पुलिस की सक्रियता की वजह से पुलिस कमिश्नर श्री आनंद कुमार तिवारी, एसपी श्री नीलब्जा चौधरी जी और एडीसीपी आरती सिंह जी, एसओ साहब, मैं फोर्स के व्यक्ति के परिवार घटना स्थल पर जाते हैं। जितने भी सीसीटीवी रास्ते में लगे हुए थे, सारे सीसीटीवी पुलिस अपने तरीके से चेक करती है। प्रत्येक गतिविधि का बारीक से बारीक आकलन प्रारंभ होता है। इतने में ही वहाँ पर सुरक्षा का काम करने वाले राधे श्याम सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि सर, एक पत्र भी शाम को आया था, वो पत्र भी पुलिस को दिया जाता है। और वो बताते हैं एक लड़का आया था जिसने अपने मुंह को रुमाल से बांधा हुआ था, मैंने उससे कहा भी ये रुमाल खोलो, तब क्या वो कह रहा था ये पत्र मनीष कनोडिया जी ने दिया है और उनके घर पहुंचाना है। वो स्कूटी के नंबर को भी कालिक से पोते हुए था जिससे नंबर का पता न लग पाए, लेकिन मैंने चोरी से वो नंबर देख लिया और वो नंबर मुझे लगता है कि जो कुशाग्र है उसकी टीचर का है। वो टीचर जो कि कुशाग्र जो है उसकी टीचर रत्ना पहले इसी स्कूटी से पढ़ाने आती थी।
अब पुलिस उस सिक्योरिटी गार्ड के बताए हुए पत्र को जब पढ़ती है तो पत्र में लिखा था, अगर बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो 30 लाख रुपए तैयार कर लो, कुछ देर में हम आपको फ़ोन कर जगह बताएंगे, उसी जगह पे आ जाना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका त्यौहार बर्बाद हो, और मेरे हाथ में पैसा रखोगे और 1 घंटे में आपका बेटा आपके पास आ जाएगा। अल्लाहू अकबर। एक विशेष समुदाय को इंगित किया गया था। कुछ लोग इस पत्र से ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि ये किसी मुस्लिम व्यक्ति का किया कराया है, या किसी अलकायदा संगठन, आतंकवादी संगठन, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दूसरे समुदाय को बदनाम करने की भी साजिश रची जाती है। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी सारे चेक कर रही थी तो वो बच्चा उसी स्कूटी सवार व्यक्ति के साथ आता जाता दिखाई दिया। उधर सिक्योरिटी गार्ड के बयान के अनुसार वो स्कूटी वो बता रही थी जो इसको पहले टीचर पढ़ाने आती थी, उन्हीं की मुझे लग रही थी। तो परिवार वालों से पूछा जाता है कि ये टीचर कौन है, तो वो लोग बताते हैं कि टीचर का नाम रचिता व्यास था, जो इनको ट्यूशन पढ़ाती थी। रचिता व्यास के घर पुलिस पहुंच जाती है। फिर वो बताती है कि ये स्कूटी तो मेरा दोस्त जो मांग के ले गया है, प्रभास शुक्ला। प्रभास शुक्ला के पास जब पुलिस पहुंचती है तो प्रभास शुक्ला कहीं ना कहीं पहले घुमा फिरा के बात कर रहा था। वो तुरंत थाने में आता है, वो भी कहता है मैं कुशाग्र को जानता हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस बहुत सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रभास शुक्ला टूट जाता है और वो उससे पूछा जाता है कि ये पत्र वहाँ पर क्यों डलवाया था। फिर वो बताता है पत्र मेरा दोस्त शिवा डालने गया था। अब शिवा को भी अरेस्ट किया जाता है। रचिता व्यास, प्रभास शुक्ला और शिवा, तीनों लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है और उनकी जब तलाशी ली जाती है तो रचिता व्यास के घर पर ही उस 16 वर्षीय प्रतिभावान होनहार जयपुरिया के छात्र कुशाग्र की लाश बरामद हो जाती है। घर परिवार में बिल्कुल गमगीन माहौल हो जाता है, रोने पीटने का, क्योंकि मनीष कनौडिया करोड़ों रुपए का व्यापारी और उसके साथ इतनी दुखद घटना। पुलिस प्रशासन, आसपास के लोग, सभी लोग बेहताशा सन्न रह जाते हैं। किसी को ये विश्वास न था कि कोई टीचर जो बच्चे को पढ़ाने आती है, परिवार के सदस्य होती है, 1-2 घंटे परिवार में रहती है, धीरे धीरे 1 साल नहीं, 1 साल से कक्षा 1 से कक्षा 7 तक पढ़ाया, यानी कि 7 साल तक लगातार आना जाना, घर के थोड़ी दूरी पर उसका मकान, और वो ऐसा कर देगी। ऐसे में पुलिस जब प्रभास से पूछताछ करती है तो बताता है मुझे लगता था कि जो रचिता है उसका कुशाग्र के साथ प्यार चल रहा है। मैं रचिता से प्यार करता था और मैंने उस प्यार को, ये मुझे लगा कि धोखा दे रही है, उस धोखे के चक्कर में मैंने इसकी हत्या कर दी। और 30 लाख रुपए की जो चिट्ठी की बात पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो कह रहा था कि पैसा लेके फिर हम लोग फरार हो जाना चाहते थे। पहले तो हम लोगों ने घटनाक्रम कर दिया, फिर मुझे लगा कि ये कार्य बहुत ही गलत है। ऐसे में मुझे अपने आप को बचने के लिए मुझे लगा कि लड़का है, रुपया तो मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो हम लोग ये शहर छोड़कर कहीं चले जाएंगे। लेकिन पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर, घर में लाश बरामद हुई थी, सारे साक्ष्यों को, तथ्यों को इकट्ठा करती है। गला दबाने से उसकी मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद लड़के को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये दुखद घटना पूरे कानपुर शहर को हिला के रख दिया। जिसने भी सुना पूरा उत्तर प्रदेश सन्न रह गया कि एक टीचर, एक शिक्षिका, एक अध्यापक, एक मेंटर, एक
प्रेरणा स्रोत, एक मार्गदर्शक बचपन से ही जो पढ़ा रही थी, जो घर की एक सदस्यता थी, घर तक आना जाना था, घर की शुभचिंतक थी, उसका प्रेमी और उस प्रेमी का दोस्त, और दोस्त भी ऐसा सिर्फ बेरोजगारी की वजह से इस अपने प्रभात शुक्ला जो उसका दोस्त था उसके बहकावे में आ गया। पैसे के चक्कर में उसने ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया कि अब उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज की घटना में आपने सुना कि एक लड़का, इकलौता लड़का, जिसके पिता का कानपुर से लगा के सूरत तक करोड़ों का व्यापार, ये करोड़ों रुपए का व्यापार कहीं ना कहीं उसकी आंखों में खटक रहा था। इसीलिए उसको पूरी गतिविधि पता थी कि परिवार में पैसा है और पैसा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने मिलकर बनाया प्लान और उस प्लान को तीनों ने दिया अंजाम। लेकिन उस लड़के की हत्या इसलिए कर दी कि हम लोगों को जब रुपया मिल जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे, कोई हमारे ऊपर शक भी नहीं करेगा। लेकिन पुलिस विभाग की सक्रियता की वजह से तुरंत ही इस केस का खुलासा कर दिया गया। लेकिन इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका जो रही वो उस सिक्योरिटी गार्ड की रही। सुरक्षा गार्ड ने जो अपने कौशल का परिचय दिया है, अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, वो बेहद प्रशंसनीय है और उसके कौशल की वजह से ही इस केस का खुलासा बहुत जल्द किया जा सका है। ऐसी दुखद घटना किसी के साथ ना घटे, अप्रिय समाचार किसी को ना मिले, सभी लोग सजग रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक, सतर्क और अवेयरनेस फैलाते रहें। मेरा मकसद आपको बताना नहीं बल्कि जगाना है, क्राइम से बचाना है। आप सभी लोग क्राइम से बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।